उपवनं राजन् जग्मुर्यदु कुमारका विहर्तुं साम प्रद्युम्न चारु भानुगदादया चारु भानुगदादया। एक बार की बात, एकदा उपवनम राजन, हे राजन एक बार की बात, उपवन माने बगीचे में यदु के जो कुमार थे वे खेलने चले गए। विहर्तुम घूमने टहलने। कौन? सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद ये आदि थे और ये जा करके वहाँ घूम रहे थे। और घूमते घूमते क्रीडित्वा सुचिरम तत्र विचिन्वन्तः पिपासितः, खेलते खेलते कुछ देर हो गई तो उन्हें लगी प्यास। अब पानी की तलाश में घूमने लग गए। जलम निरुद्ध के कूपे ददशु सत्वम अद्भुतम, और एक घूमते घूमते वहाँ पर कुआं देखा और कुआं में जाकर देखा तो उसमें पानी नहीं। लो, लेकिन पानी नहीं, लेकिन उसमें कुछ दिखाई पड़ा। लिखा है कि सत्वम अद्भुतम तदृशु, एक विचित्र प्राणी देखा। पानी वहाँ कुएं में पड़ा, सूखा कुआं, उसमें एक विचित्र प्राणी पड़ा। क्योंकि क्या है कि कृकलासम गिरिनिभम वीक्ष विस्मित मानसा, सभी लोगों ने उस कृकलास माने करकेटा, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? एक गिरगिट कहते हैं, करकेटा कहते हैं, जिसको कहते कि ये तो रंग बदलता है, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? है किरकाट। हाँ, ईमानदारी से बताएं, जो तुम्हारा जो शब्द है ना किरकाट, थोड़ा सा बदल गया, नहीं तो असली संस्कृत का शब्द है। तुम किरकाट बोलते हो, वो कृकलास होता है संस्कृत में। भरतपुर और मथुरा क्षेत्र में करकेटा बोलते हैं, कानपुर क्षेत्र में गिरदाना बोलते हैं, गिरगिट बोलते हैं। गिरगिट तो सब जगह बोलते हैं, है ना। तो उसको वहाँ पर देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तस्य चोद्धरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विता, और उसको उद्धरणम माने बाहर निकालने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और जब बहुत प्रयास किया तो ना शक्नुवन समुद्धर्तुम कृष्णाया चक्षु रुत्सुका, और जब बहुत प्रयास किया, रस्सी डाली, ये किया, खींचने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं निकल पाए तब जा कर के कृष्ण से सभी ने कहा कि देखो एक कुएं में एक जीव पड़ा है, बचा लिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मर जाएगा। चलो, भगवान ने कहा चलो ठीक है। वहाँ पर गए और जा कर के तत्रागत अरविंदाक्षो भगवान विश्व भावना, वहाँ पर जा कर के भगवान ने और वीक्षो जहार वामेन तम करेण सलीलया, और उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ा और खींच करके बाहर धर दिया। और जैसे ही भगवान ने हाथ से पकड़ा और खींच के बाहर लाने लग गए, तब तक क्या हुआ? सा उत्तम श्लोक कराभिमिष्टो विहाय सद्य कृकलास रूपम, जैसे ही भगवान का हाथ स्पर्श हुआ तो उसने तुरंत ही अपने गिरगिट के शरीर को छोड़ करके और विचित्र रूप धारण कर लिया। संतप्त चामी कर चारु वर्णा स्वज्ञर्भुतालंकारा रणम्बरस्त्रिक, बढ़िया ही सुंदर सुंदर उसने हार आदि धारण करके एक बढ़िया सा एक राजा बन करके प्रकट हो गया। और जब वहाँ पर राजा बन के प्रकट हो गया तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो? भगवान ने पूछा, बड़े आश्चर्यचकित हुए।
और भगवान को प्रणाम भी किया, और प्रणाम करके और यहाँ पर उन्होंने, भगवान ने पूछा आप कौन हो? तो कहने लगे नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशम्। कहने लगे कि आपने, हो सकता है कि मेरा नाम तुमने जरूर सुना होगा। क्योंकि क्यों? हर एक की दानियों में हमारा नाम आता है। आपने जरूर मेरा नाम सुना होगा। क्योंकि अच्छा, इतना आपने दान किया? क्योंकि हाँ जी। कितना दान किया? तो क्योंकि यावत् सिक्ता भूमेर यावत्योद्धिवतारका। जितनी पृथ्वी पर बालू के कण हैं, इतनी मैंने गायें दान करी। तो कहेगी बालू के कण तो पता नहीं, कोई और गिनती बताओ। तो कहेगी यावत्योद्धिवतारका। जितने आकाश में तारे दिखाई पड़ते इतनी गायें मैंने दान कर दी। अच्छा, यावत्यो वर्ष धाराश्च। जितनी बरसात में बूंदें गिरी हैं उतनी मैंने गायें दान कर दी। और तावती अददास्मगाह। इतनी गायें मैंने दान कर दी है। और इस प्रकार से तो भगवान ने पूछा कि हमें लगे तुमने दान तो करी होंगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं दान तुमने कर दिया जो तुम्हें उल्टा पड़ गया हो। कि कैसा? कि अगर जो तुमने ऐसा दान कर दिया जो ना तो तुम्हारे काम का था और ना जिसे दान किया उसके काम का हो, और ऐसा दान जहाँ पर होता है वो तुम्हें स्वर्ग नहीं नरक की प्राप्ति कराता है। क्या कराता है? नरक की प्राप्ति। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे पैंट के कपड़े आते हैं, कैसे कैसे कि उनको खोल दो तो मकड़ी का जाल थोड़ा सा वैसा होता है। उससे भी बुरे किसी भी काम के नहीं। वो आते किस में हैं? जिनमें गत्ता में लपेट करके जो भारी भरकम होता है, इसीलिए उठा के उन्हें फेंक देते। क्या करेंगे? लादे भी फिरेंगे, काम तो कुछ होना नहीं है। किसी, अरे पोछा लगाने के काम नहीं आता वो। सूती हो तो पोछा भी लगाने के काम आ जाए। समझ रहे हो? वो किसी काम नहीं आने वाला है। तो ऐसे दान का, वो दान अगर जो तुमने किया ना तुम्हारे काम का था ना दूसरे के, वो दान तुम्हें स्वर्ग नहीं नरक की प्राप्ति कराएगा। समझ रहे हो? और ऐसा दान आपको बता दें, एक बार हमें भी दान किया गया था। कहाँ? दिल्ली में। मैं दिल्ली में था तो एक ने आकर के, जान परिचय थी कॉलोनी में, तो एक लड़की ने आके 17-18 साल की लड़की, उसने आकर के सॉस की बोतल दी। सॉस जानते हो आप लोग ना? सॉस की बोतल दे दी। मैंने सोची कि इसने आज तक अपने घर का टूटी चप्पल भी किसी को दान नहीं किया है, उसने मुझे सॉस की बोतल दान की। क्यों करी? फिर क्योंकि संदेह में तो आ ही गई थी, तो उसको मैंने अच्छी तरह से जब पढ़ना शुरू किया, और ये मैं बात बता रहा हूँ लगभग मई या जून 1999 की, ठीक है। और वो जो बोतल थी जब मैंने पढ़ा तो 1997 में उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई थी। तीन चार 8 महीने की दम होती है, तो वही लगभग 96 में बनाई गई होगी, और 1997 में एक्सपायरी डेट निकल गई, और वो हमें 2 साल बाद 1999 में मुझे दी गई। अगर जो गलती से उसे खा लेते तो क्या होता? इतने दिन में पता नहीं कितना भयंकर जहर बन गई होगी। सच है कि नहीं? खा लेता तो पहली बात तो खाई नहीं जाती। तो ऐसा दान करने वाले को तुम क्या सोच रहे हो? उसको दान का फल मिलेगा या पाप मिलेगा? क्योंकि तुमने उसे
जीवन बचाने के लिए नहीं, तुमने अपने घर का कूड़ा उठा के दान किया है कि तुम्हारे काम के नहीं, उसे दे दो, हटाओ, समझ गए। और ऐसा दान नरक की प्राप्ति कराता है। और ये बात कही भगवान ने। कहने लगे पयस्विनी, ऐसी तो नहीं तुमने गैया दान कर दी जो दूध ना देती हो और लात मारने वाली हो। उन्होंने कहा नहीं, नृग कहते हैं कैसी गाय दान करी। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हे में श्रृंगी न्यायार्जिता रौप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। कहने लगे कि मैंने ऐसी गाय दी, बिना दूध की नहीं, पयस्विनी दूध देने वाली गाय दी, बढ़िया। और तरुणी ऐसी नहीं कि एक बार दूध दे रही इसके बाद वो बिल्कुल खंडहर हो गई, बूढ़ी हो गई, अब उसको फ्री में खिलाओ और फ्री में खिलाने के बाद अब वो मरने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं करेगी, ऐसी नहीं दी। तो कहेगी तरुणी जवान गाय दी जो एक बार ले जाओ, कम से कम नहीं तो 10 बार बछड़ा बछिया दे करके तुम्हें दूध पिलाए, तरुणी जवान दी। और शील रूप, बढ़िया शील था, लात सींग मारने वाली नहीं थी, अच्छी देखने में थी। और गुणोपपन्ना कपिला हे में श्रृंगी, बढ़िया मैंने पीले पीले रंग की गाय दी और गुणों से संपन्न थी। और हेम श्रृंगी, सींगों में मैंने सोना जड़वाया था। और अच्छा तो एक बात बताओ, अगर जो तुमने बढ़िया गाय दी, ऐसा तो नहीं कि तुम बेईमानी चोरी बदमाशी करके लाए हो। अगर जो तुम, जैसे कि दान तो कई प्रकार से होते हैं, एक तो कूड़ा है वो दान कर दो, और एक तो ये है कि तुमने बहुत बढ़िया दलाली खाई, अब किसी ने कह दिया दलाली का बहुत बड़ा पाप लगेगा, फिर क्या करें, जाओ भंडारा कराओ, किसी को दान कर दो तो कुछ पाप कम हो जाएगा। तो दलाली के पैसे से सामान दान कर दिया तो पाप की कमाई थी ना पूरी, और जिसको सामान दिया तो वो भी पाप की कमाई ही है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि तुम चोरी करके लाए हो फिर इसके बाद दान कर दी, कि नहीं, कहीं न्यायार्जिता, न्याय पूर्वक अर्जित की हुई गाय थी। और रौप्य खुरा सवत्सा, रूप माने जानते हो आप लोग क्या होता है, क्या होता है? रूप माने रूप, हाँ, रूप का मतलब तुम सुंदर जानती हो। रूप माने चांदी होता है। हाँ, रुपया शब्द मालूम है कैसे बना? पहले कौड़ी आना धेला चलते थे कि नहीं, फिर उसमें चला 1 पैसा, और एक एक पैसे के जब 100 इकट्ठे हो जाए तो उसका एक चांदी का सिक्का बनाया गया था। जब एक एक पैसे के इतना उसकी वैल्यू थी कि एक एक पैसे के जब 100 सिक्के इकट्ठे हो जाए तो उसके बदले में 100 सिक्के ना ले आओ, एक चांदी का तुम सिक्का ले लो, ठीक है। तो उस रूप माने चांदी के सिक्के को, तो रूप को रुपया बनाया गया है, तो उसको रुपया नाम दिया गया था, क्योंकि एक एक पैसा के 100 हो गए, उसका एक चांदी का सिक्का बनाया, और चांदी रूप माने चांदी होता तो उसी रूप का सिक्का रुपया, ठीक है। तो आजकल ये कागज के 100 रुपये बन गए कि नहीं, तो ये 100 रुपये आज इसीलिए बन गए हैं क्योंकि यथार्थ में वो रूप माने चांदी होता, चांदी का सिक्का जब बना था तो 100 पैसे के बदले में 1 रुपया बनाया गया था, वो आज भी चल रहा है। आजकल स्टील का हो गया, इतनी मान्यता कम हो गई कि स्टील का भी सिक्का जो है वो भी 1 रुपये का जब बनता है तो वो भी महंगा पड़ जाता है। 1 रुपये का सिक्का बनाने में शायद 1 रुपये 20 पैसे का खर्चा आता है। बस अंतर इतना होता है कि नोट जब बनाया जाता तो उसकी मान्यता 5 साल की होती है, और जब सिक्का बना दिया जाता तो उसकी मान्यता 25-30 साल की होती है। इतना अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं। और बार बार इसको सिक्के को बनाना नहीं पड़ता है। क्यों? आप लोगों को सबको याद होगा, ये नारे वाली इनको जरूर याद होगा। क्यों?
जब तुम बचपन में थी तब स्टील वाले सिक्का नहीं चलते थे, याद है? पहले गिलट के चलते थे, याद है कि नहीं? वे कहाँ गए सब? नहीं पता है ना? है? पता नहीं ना? सुनो, नकली जेवर जो आ रहा है ना, तो उन्होंने क्या किया, सुनारों ने जो नकली जेवर बनाते, वो एक ये जो सिक्के हुआ करते थे ना, तो इनको सिक्कों को गला करके उन्होंने बना दिया नकली जेवर। और वो 100 रुपये के अगर जो सिक्के गला करके जितना आभूषण बनाए तो 300 के आभूषण बन गए। उन्होंने कहा 100 रुपये में 300 रुपये का काम, क्या बढ़िया। तो सरकार को खबर लग गई, उन्होंने कहा चलो हटाओ, क्योंकि ये कॉपर निकिल का होता था, कॉपर और निकिल इसका बनता था, तो ये कभी खराब नहीं होता था, हमेशा एक जैसा रहता था। कॉपर निकिल के बनने लग गए आभूषण, और जब से आभूषण बनने लग गए सरकार के कान में खबर लग गई, सरकार ने सारे कॉपर निकिल के सिक्के बंद कर दिए। 5 का पहले कॉपर निकिल का आता था तो उसको पीतल का कर दिया कि नहीं? और एक 2 के आते थे, उनको सबको स्टील के कर दिए, इसीलिए कि लो अब बनाओ। कुछ कंपनियां ब्लेड बनाने लग गई, कुछ ने कुछ बना दिए, तो इसलिए सरकार को बंद करने पड़े और सारे गला के आभूषण में बेच दिए। समझ गए? तो यहाँ ये चले गए। यहाँ पर कहा कि मैंने जितनी भी गायें इकट्ठी करी सबकी सब न्यायार्जिता, न्यायपूर्वक मैंने इनको एकत्रित की थी। और रौप्य खुरा, रूप माने चांदी के खुर में माने पैरों में चांदी लगाए थे। और सवत्सा, ऐसे नहीं कि 2 महीने की है, हरी हुई है, 2 महीने हो गए हैं, अब जाओ तुम 6-8 महीना उसको पहले चारा खवाओ तब दूध दे, ना 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 ना, ये नहीं। सवत्सा, बछड़े सहित दान करी, ताकि तुम्हें प्रतीक्षा ना करनी पड़े। आज ले जाओ, बस चारा उसको खिलाओ, बछड़े को खोलो, तुरंत दूध निकालो, पियो, मौज मारो। ऐसी गाय दी। और एक बात इसमें, एक बहुत एक शब्द की इतनी बड़ी कीमत है जिसके कोई जवाब नहीं यदि आंखें खोल के सुना जाए। तो सवत्सा का मतलब क्या है? ऐसे कि आज ले जाओ तुरंत दूध पियो, ये नहीं कि आज ले जाओ तो फिर 2 महीने बाद ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर जो तुमने दान करने का संकल्प यहाँ तुम्हें हम देंगे तो उसको तुरंत देने जाओ। समझ गए? उसको तुरंत देने जाओ, उसको तरसाओ मत कि हाँ माता जी ने कहा है, अब तुमने हाँ तो कर दिया, देते देते लगा दिए 2 महीने, तो तुम्हारा दान वो फिर दान में नहीं रहा। समझ गए? क्योंकि 2 महीने यदि तुमने दान में देते देते लगा दिएगा जो ना, तो उसको जब ज़रूरत थी तब तुमने दिया नहीं, बिना ज़रूरत के दोगे तो यही मान लीजिए कि बिना भूख के भोजन कराना। अब भूख ना हो किसी को भोजन कराओ तो स्वाद से भोजन करेगा कि वैसे ही करेगा। और भूख लगी हो खूब अच्छी तरह से फिर भोजन कराओ तब तो मन से करेगा। तो अगर जो तुमने कहा तुरंत दे दिया तो मन से स्वीकार करेगा, हृदय से, आत्मा से आशीर्वाद देगा। और तुमने 2 महीने लगा दिए तो देते देते उस दान का प्रभाव वो पीछे पीछे घूमने से ख़त्म हो गया। और जब तुमने दिया तो एक बार ये कहा कि बताओ कब कहा था, आज देते बना, तो आशीर्वाद तो नहीं, ईर्ष्या अलग से हो जाएगी। तो दान का संकल्प करो, तुरंत पेमेंट करो। और ईमानदारी से तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे दानदाता हमें मिले, 2 दानदाता ऐसे में 2-3 हैं, ऐसे दानदाता मिले कि पिछली साल उन्होंने दान देने के लिए हाँ किया था और आज तक नवंबर व दिसंबर 2022 में दान देने के लिए संकल्प किया था भागवत में। ठीक है कि भागवत में सहयोग में हम देंगे, और आज 2024 आ गई, अभी तक नहीं आया। दोबारा भी कार्यक्रम कराए, नहीं आया। और एक और हैं सरपंच जी, नाम तो नहीं बताऊंगा, अब सरपंच जी हैं, उन्होंने भी देने के लिए संकल्प किया और आज तक, उन्होंने भी दिसंबर में किया था, आज तक उनका भी नहीं आया। ऐसे ऐसे दानदाता भी मिले। तो ये धर्म नहीं, ये पाप कमा रहे हैं। अरे तुम्हें किसने कहा था कि हाँ करो, लेकिन कुत्ते की तरह दूसरे को पीछे क्यों घुमाओ?
दुकूल माला भरणा ददावहम, कहने लगे कि मैंने माला पहनाए, कपड़े से उसको सजाया और इसके बाद अच्छी तरह से तब दान की। माने यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया गया है कि हमें कैसी वस्तु दान करनी चाहिए। अब अगला श्लोक सुनो, ये तो हो गई कैसी वस्तु दान करें। अगला श्लोक बताता है कि कैसे व्यक्ति को वस्तु दान करनी चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखा है स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः सीधत कुटुंबेभ्यः ऋतव्रतेभ्यः, मैंने बड़े ही सजे धजे सीधे साचे ब्राह्मणों को गाय दान करी और ऐसे परिवारों में गाय मैंने दान करी जिन परिवारों में सीधत कुटुंबेभ्यः, जिनका परिवार दूध ना होने के कारण दुखी हो रहा था। कहने का मतलब क्या है, दान उसी को करना चाहिए जिसको वास्तव में ज़रूरत हो और पाते ही थैंक यू हृदय से निकले। एक बात बताओ, जैसे कि किसी की दो ननद हो, ननद जानते हो ना, दो ननद हैं। एक तो ऐसी है जो फौज में जनरल की पत्नी बनी हुई है, ठीक है, और एक वो है जो गांव के किसान की पत्नी बनी हुई है। और तुम्हें साड़ी दान करनी है, किसे दान करोगे? किसान वाली को। जनरल की पत्नी को क्यों नहीं? उसके पास पैसा है, और अगर जो तुम दान कर दोगी ना तो उससे बढ़िया तो उसके बक्सा में वैसे ही पड़ी हुई है ना, उसके सूटकेस में तो उससे बढ़िया पड़ी होंगी, तो तुम्हारी को पहनेगी क्यों? अब अगर जो तुमने उसको दान करी, जो खेती में काम करने वाले, वो सोचेगी कि चलो एक दिन बाजार जाने का समय बच गया, 100 रुपये बच गए, हमारी भाभी ने दे दिया, धन्यवाद, बोलेगी कि नहीं? और उसे तुम ऐसे 10 दे दो तो तब भी वो धन्यवाद नहीं बोलेगे। तो यही बात कही, अगर जो भूखे को भोजन कराओगे, एक बात कही गई है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में पानी बरसे कोई लाभ नहीं है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और खाए पिए को तुम भोजन का निमंत्रण दो, बताओ लाभ होगा क्या? क्योंकि चकाचक पहले से ही है। और ये वृथा समर्थस्य दानम, जो सामर्थ्यवान है अपने आप में खूब पैसे वाला है, इसको तुम दान कर दो, व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ में अगर जो दिन में सूर्य को दिया दिखाया जाए, अगर जो दिन हो अच्छी तरह उसमें दिया जला के रखो, कोई फायदा है? उत्तर है नहीं। तो ऐसे ही समुद्र में बारिश हो, कोई मतलब नहीं। खाए पिया यदि हो, उसे भोजन कराओ, कोई मतलब नहीं। और पैसे वाला हो, उसे तुम दान कर दो, कोई मतलब नहीं। और दिन हो तुम दिया जला लो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में लिखा है, भगवान ने स्वयं कहा है, 17वें अध्याय में लिखा है। आपको मैंने बताया था कि अगर जो अपना शीशा देखना हो अंतःकरण का, तो गीता का 16वां अध्याय पढ़ो, कहा था कि नहीं? लेकिन तुम्हारा स्वभाव तमोगुणी है, सतोगुणी है या रजोगुणी है, ये देखना हो तो अगला अध्याय 17वां पढ़ लो। कैसा? जो एक्टिविटी तुम कर रहे हो वो एक्टिविटी किस कैटेगरी में आती है, बस वही तुम हो। जैसे कि भोजन बहुत तीखा खा रहे हो, मिर्च वाला, तो गीता में देखो तीखा मिर्च वाला भोजन किस कैटेगरी में आया? उत्तर आया है कि रजोगुणी में। परिणाम क्या निकलेगा? दुख शोक आमय प्रदा, दुख शोक और आमय माने रोग देने वाला होता है। और तुम दान कर रहे हो अगर जो, तो दान हम किस तरीके से कर रहे हैं, और वो तुम गीता के 17वें अध्याय में देखो तो तुम्हारी कैटेगरी आ जाएगी कि कौन से कैटेगरी का हम दान कर रहे हैं। तो वहाँ पर दान के लिए भी बताया गया है, तपस्या के लिए भी बताया गया है। जब जबरदस्ती भूखे मर के खड़े रह के कि हम साहब खड़े रहते बैठते नहीं, क्यों साहब? हम तपस्या में लगे, वो तपस्या नहीं है, शरीर को तंग करना है, ऐसे भगवान किसी से प्रसन्न नहीं होते।
और बीच पार्क में चारों तरफ मेला लगाने के लिए चारों तरफ तुमने आग जलाना शुरू कर दिया, और गर्मी की धूप में और तुम आग जला करके और तमाशा दिखाने के लिए तुम बैठ गए 4-5 जगह आग लगा के। ऐसा देखा तमाशा कि नहीं? तुमने नहीं देखा होगा। कुछ लोग ऐसी तपस्या करते हैं, तो ये तपस्या नहीं होती, ये तमाशा होता है। और गीता में ये वाली तपस्या, तमाशा करने वाली, ये तमोगुणी तपस्या होती है। और तमोगुणी तपस्या का फल केवल पाखंड होता है, भगवान की प्राप्ति नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें वेश बदलने की जरूरत नहीं। गोपियां थी कितनी बाबा जी बन गई थी बताओ? सबके पति थे, सबकी सासें थी, वैसी ही सासें थी जैसी आजकल हैं। हाँ, सबके बालक बच्चे थे और सब वही गृहस्थी करती थी, वही रोटी बनाना, वही रोज उठ के झाड़ू लगाना, घर लीपना, घर पोतना, सब वही करते थे। एक भी बाबा जी नहीं बनी। और नारद महात्मा से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में शिरोमणि कौन है, तो वहाँ पर नारद भक्ति सूत्र में आया है यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपियाँ हैं वे असली भक्त हैं, तो गोपियाँ तो एको बाबा जी नहीं बनी थी ना, आज तक कहीं भी आया है कि बाबा जी बन करके उन्होंने तपस्या की। नहीं, वही गाय चराना, अब दही इकट्ठे हो जाए, पैसा कम पड़ जाए तो बेचने भी जाना है। कथाएं सुनी कि नहीं? वो तो सब का काम धंधा व्यापार और घर गृहस्थी, बालक बच्चे, पति और सास ननद सब थे। लेकिन वे ऐसी भक्तानी थी कि नारद की भक्ति सूत्र में सबसे मजबूत उदाहरण में वही नाम आया है। प्रहलाद का नाम नहीं लिया, ध्रुव जी का नाम नहीं लिया ना, यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपियां, वो होती है असली सतोगुणी पूजा। जो तमाशा करते वो पूजा नहीं है। तो तपस्या के भी बारे में कहा गया है, भोजन के भी बारे में कहा गया है, बहुत सारी बातों के बारे में कहा गया है। तो जो कैटेगरी का 3 कैटेगरी होती, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ठीक है। और आश्चर्य की बात हम तुम्हें एक और बता दें, अगर जो पहली कैटेगरी में तुम अगर जो रजोगुणी में आ रहे तो बाकी सारी चीज़ों में तुम रजोगुणी में आओगे, तपस्या में, दान में, सब चीज़ में, भोजन में भी, समझ गए। और ये गीता के 17वें अध्याय में वर्णन किया गया है। वहाँ पर दान की परिभाषा बताई गई। सतोगुणी दान क्या होता है सुनो, लिखा है कि दातव्यम इति तद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहने लगे कि मुझे दान करना चाहिए। गांव में कोई आया है मेरी आश लगा करके, तो हमें दान करना चाहिए, ठीक है। गृहस्थी का बड़ा विचित्र धर्म होता है। गृहस्थ जीवन में घर के पास यदि कोई मांगने आ जाए तो कभी भी ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें दान करना चाहिए, ये नियम होता है। तो दातव्यम इति तद्दानम, मुझे दान करना ही चाहिए। ये दिया हुआ दान दीयते नुपकारिणे, और जो दान कर दिया जाए उसके बदले में उससे कुछ ना चाहना। आजकल होता है कि क्या कि दान कर देते हैं, फिर अपने मुंह से गाते फिरते हमने इतना दान किया, हमने इतना दान किया, हमने इतना दान किया, और फिर आशा क्या लगाते कि जहाँ पर वो मिले वहीं पर हमें थैंक यू बोले, वहीं पर हमें प्रणाम करे कि हमने सावधान किया। ये दान उचित नहीं होता है। बताऊंगा ये किस कैटेगरी में आता है। तो अनउपकारिणे, बदले में उससे कुछ नहीं चाहिए हो और दान कर देना चाहिए। लेकिन कहाँ पे करें कि देशे, क्षेत्र देख ले कि हम कहाँ दान कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, राजस्थान में पानी की कमी है, सच है कि नहीं? अगर जो कहीं ऐसी जगह पर जहाँ 4 किलोमीटर का रास्ता है, आने जाने वाले हैं, और बीच में पानी की व्यवस्था ना हो, वहाँ पर कोई अगर जो प्याऊ बनवा दे तो प्याऊ काम आएगा कि नहीं? गर्मियों में पता नहीं कौन सा मोटरसाइकिल वाला प्यासा हो तो तुरंत वहीं पर पेड़ के नीचे प्याऊ बना है, वहीं तुरंत खड़ा होगा, पानी पिएगा, थोड़ी देर ठंडा होगा, खुद मोटरसाइकिल ठंडी करेगा और पानी पी के धन्यवाद बोलेगा। क्या बनाने वाले का धन्यवाद, जो यहाँ पर पानी की व्यवस्था, बोलेगा कि नहीं?
अब अगर जो तुम प्याऊ बनाया हो जम्मू कश्मीर में तो कीमत है? तुम्हें नहीं पता ना? नहीं पता, मैं बताता हूँ। एक एक ऐसी जैसी तुम्हारी पहाड़ी है ना, ऐसी पहाड़ी में कम से कम 100-200 झरने झरते मिलते वहाँ पर, समझ रहे हो? हर जगह से झरने, और आदिकाल से चले आ रहे, आज तक झरते चले आ रहे। उसी की तो नदियाँ बन बन के यहाँ आ रही ना। वे छोटे छोटे सैकड़ों झरने झर रहे, वहाँ तुम पानी के लिए प्याऊ बना दो, सच बताना कोई कीमत होगी? नहीं होगी। क्यों? वहाँ तो पानी की वैसे ही कमी नहीं थी, तुम्हारे प्याऊ का क्या करेगा कोई, समझ रहे हो? और अगर जो राजस्थान में कहीं रेगिस्तान में बना दिया जाए तो उसका थैंक यू बोला जाएगा। तो इसे कहते देशे, उस क्षेत्र में बनाना चाहिए जहाँ आवश्यक हो, और काले समय पर बनाना चाहिए। एक बात बताओ, प्यासे व्यक्ति रहते हैं गर्मियों में, और तुम ठंड में बनवाने को कहो कि हाँ हम अगली ठंड में बनवा देंगे, अभी नहीं, तो बताओ ठंड में अगर जो बनवाता है प्याऊ तो क्या उतनी कीमत है? उत्तर है नहीं। क्यों? वो घर से पानी पिए तो कहो 150 किलोमीटर बाद पानी पिए, लेकिन गर्मी है तो हर 2 किलोमीटर पर प्यास लगती कि नहीं? तो समय पर दान करना चाहिए। किसी की लड़की का ब्याह है, तुमने संकल्प कर दिया कि हम 20 किलो गेहूँ देंगे। अब लड़की का जब ब्याह आया और कहा कि तुम कह रहे थे 20 किलो गेहूँ देने को, तो दे हम पिसवा लें, तो कहेगी अभी नहीं, हमें 2 महीने बाद देंगे। तो 2 महीने बाद क्या करेगा तुम्हारे गेहूँ का? तब तक तो खुद व्यवस्था कर लेगा कहीं ना कहीं से। तो उचित समय पर दान करना, और पात्रेचा, और उस व्यक्ति को दान करना जो वास्तव में भूखा हो, समझ गए? मैंने ऐसा देखा, एक बार एक पंजाब में गया मैं, वहाँ पर दान किए जा रहे थे। क्या? गौशाला में गायों के लिए कूलर, ठीक है, इतने कूलर दान कर लिए दिए गए थे कि वहाँ पर जिन कूलर का प्लग नहीं लगाया गया था वे कूलर उठा के कबाड़ में फेंक दिए गए। पन्नी नहीं उखड़ी, प्लग नहीं लगाया गया, चेक नहीं किया गया, उठा के कबाड़ में फेंक दिए। बताओ ऐसे दान की क्या कीमत? और एक तुम्हें बात और बता दे, दान वही तुम्हें लगेगा जिस दान को करने से सामने वाले को सुख मिले, और सुख तभी मिलेगा जब वो उसे उपभोग करेगा। सच है कि नहीं? तुमने दे दिया ऐसा दान जो किसी के काम का नहीं, तो उपभोग तो नहीं, खोपड़ी पे वजन, और तुमने दे दिया, तो सच बताना उस दान से तुम्हारा कल्याण होगा कि नरक की प्राप्ति? तुमने कूड़ा दान किया है, मत करो ऐसा दान। और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे ब्राह्मणों को दिया जो सीदत कुटुम्बेभ्यः, जिनके परिवार बड़े दुखी थे दूध के बिना, और ऋतव्रतेभ्यः, जिनका व्रत भी पूरा नहीं हो पा रहा था। व्रत क्या है? संध्या बंधन आदि। संध्या बंधन में घी चाहिए होता है, दूध मक्खन चाहिए होता है, और वो अगर जो ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है, गंगा जल से काम चलाना पड़ता है। लेकिन ऐसे को दे दो जो जिसे ज़रूरत हो, तो उनका व्रत पूरा हो जाए तो वो दिल से धन्यवाद करेगा। तो वैसे ही मैंने दिया। और तपस्त्रत ब्रह्मवदान्य सद्भ्या, और ऐसे ब्रह्मवादी माने ब्रह्म को मानने वाले, परमात्मा को मानने वाले और सज्जन पुरुषों को मैंने ती प्रादायुवेभ्यो तुझ पुंगवेभ्या, मैंने ऐसे ब्राह्मणों को गाय दान करी कि जिनको, जो ब्राह्मण स्वयं जवान थे। अब ऐसे बूढ़े को तुम पकड़ा तो खुद रास्ता ना चल पावे, गाय को पानी कैसे पिलाएगा? तो इस प्रकार से जो होता है ना, तो दान करना भी, इसीलिए तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था क्या कि दान का धर्म क्या है, राज का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है। तो वहाँ पर महाभारत में इस पर बहुत लंबा प्रवचन चला था, 52 दिन प्रवचन चला था इस पर। तो ये ऐसा छोटा मोटा नहीं है। तुम्हें दान करना मतलब ये नहीं उठा के दे दो बस दान हो गया ना, इसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत कैटेगरी होती है। एक तो दान ऐसा होता है कि साहब तुमने ऐसी मेला में दान कर दिया, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा, उसमें तुमने दान किया,
तो यथार्थ में तुम वहाँ दान नहीं करने जा गए हो, यथार्थ में तुम वहाँ अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए गए हो। समझ गए? इसीलिए तुमने देखा होगा टेलीविज़न में जो दान लेते हैं तो उनको तुम रोज़ सुनना, तो उसमें कम से कम 20-20 लाख रुपए का दान पर डे बोला जाता है। बोला जाता कि नहीं? आज 51,000 फलाने सेठ जी ने दिए, आज 1,11,000 फलाने सेठ जी ने। यथार्थ में वो दान नहीं है, वो टीवी में नाम आ रहा है, इसलिए अपना नाम टीवी में सुनकर खुश होने के लिए दान किया जाता है। और असली दान तो वो है कि तुम जो दान कर दो, पड़ोसी क्या तुम्हारे घर वाले भी ना जान पाए, वो दान होता है असली। और जो अनाउंस कर करके बुलवाएंगे तो वो एडवर्टाइजिंग का होता है, टेलीविज़न में जैसे आता है। तो वहाँ दान की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वैसे ही आ रहा है, तमाम करोड़ों रुपए वैसे ही आ रहा। वहाँ तो तुमने 1-8 लाख डाल दिए, तो यही मान लीजिए कि बहुत बड़ी भट्ठी थी, बहुत बड़ी, उसमें तुमने एक लकड़ी फेंक दी, कोई पता लगेगा उसका? नहीं। और आश्चर्य की बात बता दें, मैंने जब कार्यक्रम किया जा करके ऐसे लोगों के यहाँ, जहाँ पर उन्होंने 1-1 लाख रुपए दान किए ऐसे एडवर्टाइजिंग में, और जब वहाँ कार्यक्रम किया तो झांकने नहीं आए। तो क्यों नहीं आए? क्योंकि वहाँ पर अगर जो दे भी देंगे तो बोल भी देंगे तो यहाँ कौन जानेगा? गांव वाले जानेंगे, वहाँ पर 17 गांव के जानेंगे। तो यथार्थ में दान नहीं किया था, एडवर्टाइजिंग की थी, वो दान का कोई फल नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, तो दान करना इतना सरल नहीं होता है। और आगे कहा गया है, गीता में बताया गया तो कुछ विस्तार से कह रहे कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः, अगर जो तुमने कुछ उसके बदले में कुछ चाहने के लिए दान किया, या फिर कुछ तुमने फल मांगने के लिए कि हम इसे दान कर देंगे तो इसके बदले में हमारे लाला को ब्याह हो जाएगा, तो अगर जो ये सोच करके दीयते परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम, दान तो दे दिया, आत्मा कसोटती रही है, भगवान हमने 200 रुपये दे दिए, फालतू में दे दिए, तो इससे बढ़िया तो हम आलू की सब्जी ले आते। हमने 1 लाख रुपए दे दिए, फालतू में दे दिए, इससे बढ़िया तो कोई एक मशीन खरीद लाते तो हमारा प्रोडक्शन हो जाता। इस प्रकार से अगर जो कसोटते रहे आत्मा में ना, तो वो दान रजोगुणी होता है, इसका फल कुछ नहीं होता है। पहले वाले का फल दान का मिलता है और दूसरे वाले में रजोगुणी होता है, जो सतोगुणी का फल मिलता है, तमोगुणी का कोई फल नहीं मिलता है। रजोगुणी का, तमोगुणी का पाप लगता है। और तमोगुणी क्या है? आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदार्थम। आदेश काले, जैसे तुम्हें बताया उस जगह कूलर दे आए, जहाँ पर कोई कूलर के नए कूलर कबाड़ में फेंक दिए गए, सड़ रहे हैं, अब ऐसे को क्या फ़ायदा? लेकिन उसे दे दिया होता जहाँ पर वास्तव में कोई गर्मी में बैठा तड़प रहा, उसे दे देते तो पुण्य मिलता। ठीक है। और यद्दानम अपात्रेभ्यः, अपात्र की परिभाषा क्या है मालूम है? जिसके पास सामान उपलब्ध हो वही तुम दान करने चले जाओ, वो बिल्कुल अपात्र व्यक्ति है दान के लिए। और एक वो है कि जिसको तुम दो और वो ले करके सामान उसका दुरुपयोग कर ले। जैसे यहाँ भिखारी आजकल आते हैं ना, बहुत से है दूसरे धर्म के, और लाल पीले कपड़े पहन करके आ जाते हैं भीख मांगने, और भीख मांग करके और फिर जा करके जब बेच बाच के सारे फिर बैठ के शाम को क्वार्टर पीते हैं। मिले कि नहीं? जाने कितने ऐसे देखे गए। इसीलिए तो अब जो भी आते बाबा लोग, पहली बात तो हिंदू धर्म में इतने बाबा आते नहीं हैं, और जो आते हैं अब उनकी छानबीन शुरू हो गई है, तो अब सब बाबा लोग आना बंद हो गए कि नहीं? इसीलिए बंद हो गए क्योंकि नकली वेशधारी तमाशगीर आते रहे, समझ गए। और सारी सोशल मीडिया पर जब ये खबरें पहुंच गईं तो उन्होंने आना बंद कर दिया कि अब तक पूछे गए तो लात जूते से सेवा होगी, दान तो कोई देगा नहीं, क्योंकि सब लोग जागरूक हो गए। और व्यवहार तो पता लग ही जाता है लाला कि तुम किस धर्म के हो। एक रेलगाड़ी में भीख मांगने लगा तो पहले तो झाड़ू लगाई, शर्ट उतार के पोंछी, सबसे मांगने लगा।
मैंने दे दिए 2 रुपये, काफ़ी पुरानी बात कही, चल 2 रुपये से क्या होता। मैंने कहा फिर खेत लिखा दे तुझे, कम से कम 10 रुपये दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो जा करके काली माता को गाली देने लगा कि क्या तुम्हारी काली माता, क्या तुम्हारे सोई जान गए। साहब ने धक्के दे के भगा दिया कि बताओ ये थे असली में। तो ये भी तमाशा बहुत चल रहा है। तो अपात्रेभ्यः, अपात्र वही है जो उसको ले जा करके तुम्हारा दान रोटी ना खा करके वो कुछ और लेने लग जाए, वो अपात्र होता है व्यक्ति। और असत कृतम, तिरस्कार पूर्वक दी। तिरस्कार पूर्वक मालूम है क्या है? जैसे कथा भागवत हो रही, कथा भागवत अगर जो हो रही है तो कोई है तो श्रद्धा से दे गए, जैसे अभी तक दे गए। और अगर जो कहीं कहीं होता है चंदा किया जाता, अरे तुम आ गए यार, किसने कही थी कथा करवाने, जाओ तुम 11 रुपये ले लो। तो सच बताना, ये आदर पूर्वक दिया या निंदा तिरस्कार पूर्वक? और ये तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ जो दान है ये भी घातक होता है। अब ऐसा दान तमोगुणी होता है और इसका कोई मतलब नहीं। गीता में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही गई हैं, लेकिन कौन सब समझता है। तो इस प्रकार से कहने लगे कि यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों हो गई कि तुम यहाँ गिरगिट बने पड़े थे। भाई दान करने का तो बहुत बड़ा फल है। कि एक गलती हो गई थी हमसे। क्या गलती हो गई थी? कहीं हमसे ये गलती हो गई थी कि मैंने एक बार एक गाय दान कर दी और वो गाय को ब्राह्मण लेके चला गया, घर में बांध दी, गलती से वो गाय छूट गई और फिर हमारी गौशाला में घुस गई। दूसरे दिन एक और ब्राह्मण आया, उससे भी कह दिया जाओ गाय छांट लो, जो अच्छी लगे वो दान कर दी जाएगी। और वो गया ब्राह्मण तो वही वाली गाय पकड़ के फिर लेके आ गए। कौन वाली? जो एक दिन पहले दान हो गई थी और रात में आ गई चुपके से। और मैंने उसको संकल्प करके विदा कर दिया और वो गाय लिए जा रहा था, वो ढूंढते आ रहा था, दोनों रास्ते मिल गए। और जब दोनों रास्ते में मिल गए तो कहा कि ये तो हमारी गाय है। कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो राजा के यहाँ से अभी दान में लेके आया। कहा कि नहीं, ये हमारी गाय है, इसको मैंने कल दान में ली थी। थोड़ी कहा सुनी हुई तो कहा कि ऐसा करो राजा के पास चलो। राजा के पास गए। अब राजा बड़े असमंजस में पड़े कि मुझसे धोखे में एक गाय गलती से दान हो गई 2 बार। राजा बड़े परेशान। राजा ने एक निर्णय निकाला कि एक ब्राह्मण ये वाली गाय ले लो और एक ब्राह्मण इसके बदले जितनी गाय चाहिए उतनी ले लो। ब्राह्मण कहने लगे